हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं अपनी एसईओ फॉर बिगिनर के 21 पार्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी ब्लॉग पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से इंडेक्स कैसे करें, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट हमने कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि इंडेक्स जल्द से जल्द हो, तो इसमें गूगल सर्च कंसोल की हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, कैसे उसको इंडेक्स कर सकते हैं फास्टली, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो मैं आपको सब चीज़ें लाइव करके दिखाता हूँ, आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो गाइस हम आ गए अपने पेज स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट पे ये ब्लॉग पोस्ट की हुई है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से इंडेक्स कैसे करें। ठीक है, इंडेक्स ये गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से इंडेक्स करने का बिल्कुल आसान भी होता है, और ये बिगिनर को पता होना चाहिए कि कोई ब्लॉग पोस्ट अच्छी अर्न करना चाहता है। सबसे पहले उसको ये टारगेट होना चाहिए कि जो हमने ब्लॉग लिखा है वो जल्द से जल्द इंडेक्स हो और उस यूजर उसको पढ़े, जिससे उस पर अच्छा ट्रैफिक है, जिससे हमारे कुछ अर्निंग का सिस्टम बने। ठीक है, बाकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाती है, पर अपने टाइम पे होती है, उसमें टाइम लग जाता है इंडेक्स हो जाने में। ठीक है, हो तो जाएंगे, पर अब ये है कि उसमें 4-5 दिन 10 दिन के अब तक कितने दिन लग जाए। और इसकी हेल्प से आप विद इन सर्च कंसोल की हेल्प से आप हाफ डे या वन डे में, ये 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी। और हो सकने मुझसे पहले भी हो सकती है, 3 या 4 घंटे में हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है। यहाँ गूगल पे जा गूगल सर्च कंसोल सर्च करना है, इसको ओपन यहाँ पे क्लिक करना है हमने। ठीक है, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। और उसके बाद हमारी वेबसाइट यहाँ पे ऐड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है कि गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड करें, साइट मैप कैसे सबमिट करें। तो ये काम हमने जरूर करना है। जब भी हम ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करने हैं उससे पहले ये काम हमारा होना जरूरी है। अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर ये गूगल सर्च कंसोल जो गूगल सर्च कंसोल है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये काम हमें जरूर करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और शायद के अब आई बटन में मिल जाए, आपको देख लेना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल डैशबोर्ड में आ जाना है। अभी हमने इस वेबसाइट को थोड़े टाइम 3-4 दिन पहले ही हमने ऐड किया था। आई थिंक इस वेबसाइट को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे ऐड करें। तो अभी हमारे इतने इंप्रेशन इस पे आने शुरू हुए हैं, क्योंकि ये नई वेबसाइट है। अभी हम इस पे कंप्लीट एसईओ करना सिखा रहे हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, सब चीज़ पे बताएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस में यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमने सब चीज़ों को स्किप करना है। यहाँ पे हमने यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे यूआरएल इंस्पेक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन ऊपर आ जाएगा। तो हम जिस ब्लॉग को इंडेक्स करवाना चाहते हैं फर्स्टली, तो हमने वो ब्लॉग का लिंक यहाँ पे देना है। ठीक है, तो उस ब्लॉग का लिंक कैसे, जैसे कि ये ब्लॉग है हमारा, इन 2-4 ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ मैं, जो ऑलरेडी इंडेक्स हो रखे होंगे तो वो भी ये खुद दिखा देगा कि ऑलरेडी इस इंडेक्स है। जो इंडेक्स नहीं हो रहे होंगे उनको हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ परफॉर्मेंस पे क्लिक किया, जो ब्लॉग हमने ओपन किया, जैसे ये ब्लॉग है इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये अभी चेक कर रहा है, तो ये देखो लिखा गया यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल। भाई ये यूआरएल है, अभी इंडेक्स नहीं हुआ गूगल पे। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। जो इंडेक्स नहीं हुआ है ना, तो हमने उसी को पहले करवाना है। अब जैसे कि ये आ गया यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, पेज चेंज और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है। जैसे हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे तो जो गूगल है इसको इंडेक्सिंग के लिए भेज देगा। उसके बाद ये 12 घंटे में लाइव हो, 24 घंटे में इंडेक्स हो, या फिर 3-4 घंटे में, या क्या तो 2 घंटे में ही हो जाए, वो आपके कंटेंट और कीवर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने कीवर्ड कैसे यूज किया हुआ है। अगर आपका बाय चांस आपने बिल्कुल लो क्वालिटी कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो लो क्वालिटी कीवर्ड में आप चाहे कितनी बार इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट कर लो, वो क्या बहुत ज़्यादा लेट होएगा। अगर आपने हाई क्वालिटी इंडेक्सिंग कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो जैसे गूगल इसको भेजेगा कि आप तो साथ के साथ ही हो जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आ गया यूआरएल वाज एडिड टू प्रायोरिटी रोल कोर्स सबमिट, तो यहाँ पे आ गया इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट को जी इंडेक्स के लिए भेज दिया है। अब गूगल इसको देखेगा जो कीवर्ड और ये ब्लॉग है इसमें कितना हाईली सर्चिस है। अगर ये हाईली सर्चिस हुआ तो इसको जल्द से जल्द के अब तक 1 घंटे 2 घंटे में इंडेक्स कर दे, और नहीं तो 12 घंटे में, 24 घंटे में तो हो ही जाएगा। ठीक है, और लो क्वालिटी कीवर्ड है जिसका कुछ सर्चिस नहीं कर रहे, उसको करने में क्या होता है 3 से 5 दिन भी लग जाए, 5 से 7 दिन भी लग जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने इसलिए क्लियर किया है क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि आपको सब चीज़ें क्लियर करना। ठीक है, कभी आप मेरे को मैसेज करोगे सर मैंने तो इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट करी थी, कीवर्ड आपका बिल्कुल लो सर्चिस है, वो हुआ नहीं है इस तरीके से। ठीक है, तो क्योंकि वो कीवर्ड और उस पर डिपेंड करता है, जो कीवर्ड हाई सर्चिस होता है उसको बहुत जल्द इंडेक्स करता है। ठीक है, उसके बाद हमने एक बार रिक्वेस्ट कर दी है, हम उसके बाद 2 बार रिक्वेस्ट करेंगे, अब रिक्वेस्ट अगेन कर देंगे हमने हमेशा अपने यूआरएल की 2 बार रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद वो लाइव इंडेक्स हो जाएगा 1 घंटे
में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, कभी मर्जी हो जाए, ठीक है। तो ये दोबारा ये थोड़ा टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं, इसमें 30-40 सेकंड 50 सेकंड लग जाते हैं इन टाइम लेने में। पर इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इंडेक्सिंग के लिए हमें 2 बार रिक्वेस्ट करनी है, पहले 1 बार कर ली, उसके बाद 2 बार करनी है, ठीक है। क्योंकि इससे थोड़ा मतलब होता तो कुछ नहीं, गूगल चेक तो उसको 1 ही बार करता है, पर ये थोड़ा बेटर होता है तो 2 बार रिक्वेस्ट जाना। तो यहाँ पे डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसके लिए रिक्वेस्ट कर दिया है। अब जैसे कि ये आर्टिकल है, इसको भी हम यहाँ पे URL इंस्पेक्शन में जाकर यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी कोई इंडेक्स नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसको भी रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे। जैसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे तो ये इंडेक्स पे चला जाएगा और उसके बाद गूगल इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको रैंक कर देगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि ये हमारा सबसे फर्स्ट आर्टिकल था, हमने अभी तक रिक्वेस्ट नहीं करी है इसमें, क्योंकि रिक्वेस्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि हम इसी पे ही कंप्लीट रेगुलर वर्क कर रहे हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है। इसी वेबसाइट के लिए ही हमने पर्टिकुलर ऑन पेज एसईओ कीवर्ड रिसर्च हमने इसी वेबसाइट का बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसमिस, तो ये रिक्वेस्ट ठीक हो गई। अब मैं एक आध URL को और देख लेने हैं। यहाँ पे जो URL इंडेक्स होएगा वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा URL ऑन गूगल, और यहाँ पे ग्रीन टिक बना जाएगा, ठीक है, जो इंडेक्स हो रहेगा। तो इसका हमने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स कर सकते हैं, पर ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करने के लिए आपका कीवर्ड अच्छा सर्च होना चाहिए, तभी आपको फर्स्टली इंडेक्स होएगा। अगर आपको कीवर्ड बहुत ज़्यादा कोई डाउनवर्ड है, कोई सर्च इन कर रहा, तो उसको गूगल क्या होता 3 दिन में लगा दे। वैसे इस प्रोसेस से अगर हम 2 बार रिक्वेस्ट करते हैं तो मैंने जितने भी लो सर्चिस भी हैं 2 दिन के अंदर अंदर इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। और जो हाई सर्चिस कीवर्ड है वो तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में, 10-12 घंटे में, कभी मर्जी इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। जल्द से जल्द हो जाता है, क्योंकि आज देश में हाई सर्चिस कीवर्ड होते हैं, जैसे रिक्वेस्ट करें 1 घंटे बाद चेक करें वो वैसे इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल की हेल्प ले सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवाने के लिए।